बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है जी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 2 स्पेशल जर्नल्स का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं जिसमें परचेज जर्नल बनाया हमने और इसमें सेल्स जर्नल बनाएंगे, सेल्स की एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स राइट अप द सेल्स जर्नल ऑफ रज़ा कंप्यूटर्स एंड शो देयर पोस्टिंग इनटू द लेजर। ठीक है, सेल्स जर्नल बनाना है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ये जो दी गई हैं इसके मुताबिक और इनकी ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट कर देना है इसके बाद। ठीक है, फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है 2 अप्रैल 15 की ट्रांजैक्शन है। इसमें कह रहा है सोल्ड टू अली एंड ब्रदर्स, BROS ब्रदर्स को शॉर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, सोल्ड टू अली एंड ब्रदर्स ऑन क्रेडिट उधार पे 14 हार्ड डिस्क एट ₹2000 ईच। ठीक है, 2000 रुपये की एक हार्ड डिस्क है, 14 हार्ड डिस्क हैं टोटल। ठीक है, और अली एंड ब्रदर्स को सेल किए हैं उधार पे। तो ये नाम लिख दिया अली एंड ब्रदर्स, डेट मैंने पहले डाल दी है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपने लिखनी है कि हार्ड डिस्क 14 नंबर्स एट ₹2000 ईच। ठीक है, यहाँ पे इनवाइस नंबर आपने देना होता है। जब आप सेल करते हैं तो एक इनवाइस नंबर आप यूनिक देते हैं ताकि आपको पता चले कि कितनी इनवाइसेस किस मंथ में आपने शो की हैं, जो है इशू की हुई हैं इनवाइसेस। ठीक है, वो इनवाइस नंबर, यूनिक इनवाइस नंबर आप यहाँ पे देंगे। LF लेजर फोलियो के जो आपके पास लेजर रजिस्टर है उसके पेज नंबर आपने रेफरेंस नंबर यहाँ पे देना होता है। ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मेट ही ये बनाना है। इनवाइस नंबर ज़ाहिरी बात है क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हम नहीं देंगे इनवाइस नंबर। लेजर फोलियो नहीं दिया गया, हम वो भी नहीं दे रहे, लेकिन फॉर्मेट में आप इसी तरह से आप बनाएंगे। डिटेल्स में यहाँ पे आपने उसकी जो है मल्टीप्लाई करके जैसे आप बिल बनाते हैं उस तरह से आपने बना देना है और एंड पे टोटल अमाउंट लिख देनी है। डिटेल्स में रुपीज़ में यहाँ पे आपने करना है इक्वल टू, देखें कि 14 हार्ड डिस्क हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दें 2000 से कि 2000 की एक है, इक्वल किया है तो देखें 28,000 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मज़ीद अगर और भी आइटम्स होती तो इसके नीचे वो आ जाएंगी और यहाँ पे टोटल हो के एंड पे बाहर जो है अमाउंट रुपीज़ वो ग्रॉस अमाउंट बाहर आएगी। ठीक है, अब इसकी ग्रॉस एक ही आइटम इसे सेल की है अली एंड ब्रदर्स को 28,000, तो यही 28,000 जो है ये इधर अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई है। सेकंड ट्रांजैक्शन है 8 अप्रैल 15 की, सोल्ड टू आसिम एंड सन्स। ठीक है, 20 मॉडेम्स एट ₹1100 ईच। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्रेडिट का वर्ड यूज़ नहीं किया ये। ठीक है, अब क्रेडिट का वर्ड यूज़ करे या ना करे वो क्रेडिट ही है। कब तक? जब तक सेल्स का जो वर्ड है वो यूज़ ना आ जाए कि कैश। यहाँ पे देखें सोल्ड टू आसिम एंड सन्स बाई कैश होता तो है कि वो कैश है, कैश का वर्ड नहीं है तो उसका मतलब है, अंडरस्टूड है कि आप क्रेडिट पे ही कर रहे हैं। पार्टी का नाम आ गया, पार्टी का नाम आ गया तो क्रेडिट पे है। अगर क्रेडिट ना भी दिया जाए, कैश के लिए कैश लिखना ज़रूरी है उसे। ठीक है, तो ये कैश नहीं लिखा गया, इसका मतलब है कि ये क्रेडिट ही है। तो आपने यहाँ पे डेट डाल दी है, आसिम एंड सन्स, पार्टी का नाम लिख दिया है। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि मॉडेम्स, ठीक है, 20 नंबर्स हैं जी एट ₹1100 ईच। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह से इनवाइस नंबर मेंशन नहीं किया गया, क्वेश्चन में नहीं देंगे आप, लेकिन एक्चुअल में जब आप सेल करते हैं तो इनवाइस का नंबर आपने देना होता है। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे आप वही कैलकुलेशन इसकी कर देंगे कि 20 मॉडम्स हैं और एक कितने का है जी 1100 रुपये का, 1100 मल्टीप्लाई आपने किया तो आ गया 22,000। यही अमाउंट आप अमाउंट वाले कॉलम में ले जाएंगे। 22,000 की ये सेल आ गई आसिम एंड सन्स को। सेकंड ट्रांजैक्शन
इसकी थर्ड ट्रांजैक्शन जो है ये 15 अप्रैल 2015 की है कि सोल्ड टू साद कंप्यूटर्स 14 प्रोसेसर्स, ये सारी कंप्यूटर से रिलेटेड एसेसरीज़ हैं, ठीक है, कि 14 प्रोसेसर सेल किए हैं एट रुपीज़ 2500 ईच, ठीक है, 2500 रुपये का एक है। तो यहाँ पे देखें साद कंप्यूटर्स, ठीक है, 15 अप्रैल डेट डाल दी है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन की आप डिटेल लिखेंगे कि प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर्स 14 नंबर्स एट रुपीज़ 2500 ईच, ठीक है, ये लिख दिया है। यहाँ पे इनवाइस नंबर, लेजर फोलियो, उसका पेज नंबर, और यहाँ पे ज़ाहिरी बात है नहीं दिया गया, लेकिन फॉर्मेट में आपने इसी तरह से बना देना है। और डिटेल्स में उसकी कैलकुलेशन आप करेंगे कि 14 प्रोसेसर हैं और एक कितने का है जी 2500 रुपये का, उसे 2500 से मल्टीप्लाई कर दें 14 को, तो ये आ जाएगा 35,000 रुपये, ठीक है। यही 35,000 जो है आपने अमाउंट वाले कॉलम में ये ले जाना। इसको जो सेल की है साद कंप्यूटर्स को, ये 35,000 की क्रेडिट पे है। जब तक कैश का वर्ड नहीं आएगा तो क्रेडिट पे ही होगी, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 2 की जो लास्ट ट्रांजैक्शन है 22 अप्रैल 15 की है। इसमें देखें कह रहा है कि सोल्ड टू तारिक एंड सन्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का वर्ड यूज़ कर लिया, ना भी करे तो क्रेडिट ही है, कब तक, जब तक कैश का वर्ड ना आ जाए, ठीक है। सोल्ड टू तारिक एंड सन्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, 12 मोनीटर्स एट रुपीज़ 4000 ईच, ठीक है। एक तो ये होगी ट्रांजैक्शन के मोनीटर्स हैं 12, 4000 का एक है, उसमें से फिर वो कह रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। इसको देख लें कि 22 अप्रैल में देखें कि तारिक एंड सन्स, नाम आ गया, डेट आ गई, पार्टी का नाम, डेट। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने लिख देना सिंपल कि मोनीटर्स 12 नंबर्स एट रुपीज़ कितने का एक है जी 4000 का, आपने यहाँ पे 4000 ईच ये लिख दिया। इनवाइस लेजर फोलियो के बाद डिटेल में यहाँ पे आपने कैलकुलेशन कर देनी है। 12 को मल्टीप्लाई आप करेंगे जब 4000 से, तो ये आ गया 48,000, ठीक है। अब यहाँ पे इसे आगे 48,000 नहीं जाएगा अभी, किस तरह से कि वो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है इसके बाद लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% भी वो कह रहा है। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट मींस ये जो अमाउंट आई है 48,000, इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो आप जो अमाउंट लेके जाएंगे बाहर, वो डिस्काउंट के बाद वाली वो आपने लेजर में हिट करवानी है। यहाँ पे लिखते हैं लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट है। इसका देखें सिंपल ले लें आप कि इक्वल टू किया मैंने, माइनस का साइन लगा दिया है, गौर करें दोबारा से कि फार्मूले में मैंने इक्वल टू किया फिर माइनस का साइन लगाया ताकि इसमें से ये माइनस हो, फिर ये ले लिया 48,000 को मल्टीप्लाई 10% मैं ले रहा हूँ इसका 10%, ये देखें उसने 4800 रुपया इसमें से माइनस कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस प्लस दिस, तो ये देखें आ गया 43,200 रुपया, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की जब बात होती है तो डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आती है ना, लेकिन आपने कैलकुलेशन में डिस्काउंट को दिखाना होता है, ठीक है। और अमाउंट आप लेजर में जो पोस्ट करते हैं वो नेट अमाउंट करते हैं डिस्काउंट के बाद वाली, सेल में भी और परचेज़ में भी, ट्रेड डिस्काउंट में अगर ट्रेड डिस्काउंट उसमें इंक्लूड हो तो, ठीक हो गया। ये सारी ट्रांजैक्शन हो गई हैं। और यहाँ पे देखें कि ये आ गया सेल्स अकाउंट। लास्ट ट्रांजैक्शन 22 अप्रैल की है, तो 22 अप्रैल में ही सेल्स अकाउंट है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। इन तमाम कस्टमर्स को हमने सेल की है क्रेडिट पे ही, तो सेल्स अकाउंट आ गया। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में परचेज़ अकाउंट आ गया था, सेल्स अकाउंट इन तमाम जो अकाउंट्स का जो अमाउंट्स आ रही हैं इनके सब का टोटल ले लें आप, ये देखें टोटल किया हुआ है तो ये आ गया 1,28,200। आपकी टोटल सेल जो है इस क्वेश्चन में 1,28,200 रुपये की सेल है, ठीक है। सेल का भी आपको पता चल गया। अब आपने ये जो है तमाम ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट करनी है कि ये किस साइड पे जाएंगी। देखें
इस बात को समझें कि सेल है क्रेडिट पे। जब कस्टमर को आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो आपका डेटर होता है, ठीक है। मींस कि आपने उसके अकाउंट को डेबिट किया होता है, अपने पास डेटर बनाया होता है, अपना रिसीवेबल बनाया होता है। तो उस रज़ा कंप्यूटर्स के लिए ये रिसीवेबल हैं। तो जब भी हम कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उस कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेल को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अली एंड ब्रदर्स नाम आ गया और इसका जो अकाउंट बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ पहले, सेम डेट 2, और ये बैलेंस जो है ये आ जाएगा देखें 28,000। डेबिट साइड पे क्यों आया है कि ये हमारा डेटर है अली एंड ब्रदर्स। अगर हमने परचेज़ की होती तो वो हमारा क्रेडिटर होता, लाइबिलिटी होती, तब इसका बैलेंस जो है रज़ा कंप्यूटर के पास क्या आना था, क्रेडिट साइड पे। अब सेल है तो डेबिट साइड पे आएगा सबका बैलेंस। आसिम एंड सन्स, आसिम एंड सन्स को भी क्रेडिट पे सेल है तो ये आसिम एंड सन्स भी डेटर है, तो डेबिट साइड पे ही इसका बैलेंस आ जाएगा। डेट के बाद नीचे यहाँ पे बैलेंस, ये फार्मूला लगा के मैं ले जाता हूँ कि ये 22,000 जो है देखें बैलेंस आ गया लेजर के। लेजर का वैसे ये कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है, आपने शॉर्ट बना के जस्ट बताना ही है, उन्होंने कॉन्सेप्ट ही देखना है कि आप उसे डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लें साद कंप्यूटर्स। साद कंप्यूटर्स सेम सबको सेल ही कर रहे हैं तो डेबिट बैलेंस ही डेबिट साइड पे ही लेके जाना है आपने। साद देखें 35,000 है तो 35,000 पे आपने डेबिट कर दिया साद के लेजर में, ठीक है, कि साद से आपने 35,000 लेना है इसलिए डेबिट किया है, ठीक हो। तारिक एंड सन्स आ रहा है, तारिक एंड सन्स 22 की ट्रांजैक्शन है तो देखें डेबिट साइड पे आप जो है इसका बैलेंस फार्मूला लगाएं। कौन सा बैलेंस लेके जाएंगे तारिक एंड सन्स का, आफ्टर 10% डिस्काउंट 43,200 वाला। 48,000 नहीं लेके जाएंगे, डिस्काउंट के बाद वाली जो अमाउंट होती है ना वो आपने लेजर में पोस्ट करनी होती है, वही अमाउंट लेनी या देनी होती है। मींस अगर परचेज़ कर रहे हैं तो वो अमाउंट आपने देनी है। अभी यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं तो ये अमाउंट जो है रज़ा कंप्यूटर्स ये तारिक एंड सन से लेनी है रज़ा ने, ठीक है। तारिक एंड सन से लेनी कितनी है डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट, ठीक है। तो वही वो एंटर कर रहा है लेजर में कि 43,200 से लेना है, ठीक हो गया। इसी तरह से सेल्स अकाउंट जो है वो उसकी डेट ये जो है 22 अप्रैल क्यों आएगी, क्योंकि लास्ट ट्रांजैक्शन जो है ये हुई है हमारी 22 अप्रैल में। अच्छा, सेल्स अकाउंट में ज़रा गौर करें आप कि मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ सेल को, क्यों, क्योंकि सेल जब भी होती है तो हमारी इन्वेंट्री जो है, हमारा स्टॉक उतना कम हो जाता है, हम उन्हें सेल्स को क्रेडिट करते हैं। देखें कस्टमर को डेबिट किया, इन तमाम कस्टमर्स का जो बैलेंस है इसे टोटल करें तो कितना बनेगा 1,28,200, ठीक है। और सेल आपकी क्रेडिट होगी 1,28,200 के साथ, तो ये आपकी जो है बैलेंस शीट इक्वल होगी, डेबिट और क्रेडिट साइड आपका इक्वल हो जाएगा। देखें इन तमाम कस्टमर्स का जो टोटल सेल है ये डेबिट साइड पे आ रही है, ठीक है। डेबिट साइड 22,000, 28,000, 35,000 और 43,200, 1,28,200 आ रहा है डेबिट साइड पे, और सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया 1,28,200 के साथ, ठीक है। ये सेम परचेज़ का उल्ट होता है। अगर हम परचेज़ करते हैं तो वेंडर्स जो होते हैं हमारे क्रेडिटर, उनके बैलेंस को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और परचेज़ क्योंकि परचेज़ करने से हमारा जो है स्टॉक वो ऐड हो जाता है, स्टॉक इन होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। इसी तरह से जब हम सेल करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कैश पे है तो कैश इंक्रीज़ होगा, लेकिन आइटम जो है हमारी जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कम हो जाएंगी, तो सेल को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। अगर कैश की बजाय क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो वो जो हमारा कस्टमर है उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, अपना डेटर बना लेते हैं कि इससे पैसे अभी हमने लेने हैं। तो ये हमने जो है लेजर में इनकी पोस्टिंग कर दी है। डेबिट और क्रेडिट मैंने करके दिखा दिया, आपको बता दिया कि इस तरह से हम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, इवन के कॉल भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।